केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 हमारे लेक्चर नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे बेसिस है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर के जो 3 फॉर्म हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और लेक्चर नंबर 1 को प्लीज़ एक बार देख लीजिए ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 का जो सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 को एक बार देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया था कि मैटर जो होता है वो क्या होता है। तो दुनिया में हर वो चीज़ जिसके अंदर कुछ मास होता है और वो कुछ जगह घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है, वहीं अब सेकंड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि मैटर के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम लोगों को देखना है इस टॉपिक में। तो जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो हाईली रिजिड होता है। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो कण होते हैं, पहले जानते हैं कि सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं। सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव और गैस को बोलते हैं गैस। ठीक है, जो हमारा ठोस होता है मतलब कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, जिस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है वो हाई, इसका शेप डेफिनेट होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसके अलावा इसका जो रिजिडिटी होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, वहीं बात करें लिक्विड केस में, तो लिक्विड केस में इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है और ये नॉन रिजिड शेप के होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें गैसेस के बारे में, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर इनके पार्टिकल होते हैं, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लोवेस्ट होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं हमेशा और रैंडमली मूव करते रहते हैं, इस वजह से इनके जो शेप होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं और ये क्या होता है, नॉन रिजिड नेचर का होता है। मतलब क्या है कि इसको हम लोग नॉन रिजिड नेचर का मतलब क्या है कि इसको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखते रहिए आगे। देखिए ये जो है हमारा नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है, सॉलिड जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, जिस वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है। इसके अलावा जो हमारा लिक्विड है इसके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, जिस वजह से ये भी नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है। लेकिन बात करें गैसेस के केस में, तो गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोवेस्ट होने के कारण ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब कि इसको हम लोग बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। आप लोगों ने घर में एलपीजी गैस देखा होगा, एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए सिंस ये गैस होता है लेकिन फिर भी इसको लिक्विफाई करके इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों पड़ा है? क्योंकि ये गैस होता है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका बना हुआ होता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको लिक्विफाई किया जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये टॉपिक तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होता क्या है एक्चुअली, और हम लोग समझेंगे कि टॉपिक में आगे है क्या। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होता क्या है कि जो गैसेस होते हैं उसको बहुत ही हाईली कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज किया जाता है और इसको क्या किया जाता है, एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसको एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, तो जो गैस लिक्विफाई करके उसको एक सिलेंडर में भरा जाता है तो वो क्या किया जाता है, गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है, हाईली दबाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं गैस सिलेंडर में, जिससे हमारा खाना बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। और हाईली कंप्रेसिबल का नेचर किसका होता है, तो गैस का होता है, क्योंकि उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि
जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो पार्टिकल, जो कण होते हैं सॉलिड के, वो बहुत ही पास पास होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस जो होता है, जगह जो होता है मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में, वो जगह बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिक्विड केस के बारे में। तो लिक्विड में भी पार्टिकल्स के बीच में जगह रहता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ा बहुत गैपिंग होता है, जिस वजह से इनके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस रहता है। लेकिन जो गैसेज होते हैं, सिंस इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के, इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, वहीं गैसेस के पार्टिकल्स भी इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए गैसेस के पार्टिकल फ्लो और लिक्विड के पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का। सबसे बड़ा चीज़ मतलब कण के बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा या बहुत कम होने के कारण उनके बीच में चेंजेस आते हैं। जैसे कि सॉलिड में अगर ज़्यादा है तो सॉलिड का शेप फिक्स होगा, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, वैल्यू इनका जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है वो थोड़ा दूर दूर होता है, जिस वजह से क्या होता है इजीली फ्लो कर सकते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में जगह ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ डिफरेंस है, कुछ थोड़ा बहुत और डिफरेंस भी है, वो भी देखते हैं। देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे जाता है लिक्विड के केस में, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह जो होता है वो थोड़ा होता है, जिस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत। वहीं बात करें गैस के केस के बारे में, तो गैस में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के केस में बहुत ही हाई होता है, बहुत ही लो होता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है लिक्विड का और गैसेस का वो क्या होता है। तो देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पे डिफ्यूज़न का, यहाँ पे डिफ्यूज़न का स्पेशल कैरेक्टर। अब डिफ्यूज़न क्या होता है तो देखिए मैं समझता हूँ डिफ्यूज़न क्या है। एक गैस भी है और एक गैस भी है, ये क्या है, एक गैस है, ये क्या है, एक गैस। लिक्विड ही बोल सकते हैं, गैस ही बोल सकते हैं। तो जब ए गैस को बी गैस में मिक्स किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग। मतलब क्या है कि जब एक गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्स किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि लिक्विड के पास और गैसेस के पास डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में घुस सकते हैं, आराम से इंटरमिक्स कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पानी होता है, पानी हमारा क्या है H2O, तो H2O क्या मिलकर किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन फिर भी ये पानी में मिलके, पानी क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस है मेरा। ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन फिर भी ये लिक्विड में मिलके H2O बनाता है। तो आखिर ये क्यों मिल पाता है, क्योंकि इसके पास डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी होता है, और डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, सिंपल सा बात है। वहीं केस हम देख लेते हैं गैसेस के केस में, तो गैसेस में भी डिफ्यूज़न होता है। कैसे, देखिए एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। ध्यान से देखना, देखिए अगरबत्ती, जब हम लोग अगरबत्ती को हाथ में रखते हैं, जो उसको जलाते नहीं हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक पूरे रूम महकता है क्या, नहीं ना। लेकिन जब हम इसमें हीट करते हैं, इसको हम लोग आग लेते हैं, तो क्या होता है, इससे एसेंस निकलता है, इससे सुगंध निकलता है, और क्या होता है पूरे रूम में फैल जाता है। तो क्या होता है, देखिए रूम में भी गैस का पार्टिकल्स होते हैं,
और यहाँ से जो हीट के द्वारा यहाँ से जो गैस के पार्टिकल निकल रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ के गैसेस रूम के गैसेस से डिफ्यूज़ कर जाते हैं। और क्या होता है कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जलाने के बाद यहाँ से जो गैस निकलता है वो रूम के गैस से जाके मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है, पूरे रूम को महका देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है हॉट फूड। देखिए, जब खाना बनाती है मम्मी घर में तो क्या होता है, खाना जब ठंडा होता है तो उससे कोई सुगंध नहीं आता, लेकिन जब खाना गर्म होता है, जिस टाइम बनता है खाना, उस टाइम में क्या होता है कि खाने से सुगंध निकलता है, जिससे क्या होता है कि वो रूम के जो भी गैसेज है उससे इंटरमिक्स होकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और क्या होता है, पूरे रूम में उसका सुगंध फैल जाता है और इस वजह से हमें गर्म खाना महकता है लेकिन ठंडा खाना नहीं महकता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया डिफ्यूज़न का, किस केस में, गैसेस के केस में। एक और चीज़ और देख लेते हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड से। मतलब देखिए, गैसेस क्या है, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, सब रैंडमली मूव करते रहते हैं एक दूसरे से। ये इधर मूव कर रहा है, 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 इधर मूव, मतलब कि कोई भी एक पार्टिकल है तो वो क्या होता है, चारों डायरेक्शन में घूमते रहता है, घूमते रहता है, जस्ट लाइक अ बेरोजगार। ठीक है, तो बेरोजगार की तरह वो घूमते रहता है और क्या होता है कि इससे एक फ़ायदा होता है कि इससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और इसका पार्टिकल रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिस कारण से एक और चीज़ होता है कि ये जिस भी कंटेनर में रखा हुआ होता है, गैसेज जो होते हैं वो जिस भी कंटेनर में रखे हुए होते हैं वो उस कंटेनर के, वो उस बर्तन के दीवार पे प्रेशर बनाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली एग्जांपल में क्या होता है कि सॉलिड के एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ भी हो गया, स्पॉन्ज हो गया या हमारा क्या बोलते हैं उसको, पेन हो गया, पेपर हो गया, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल है, सॉलिड के। लिक्विड के कुछ एग्जांपल, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, ये सब क्या है, ये सब वाटर के एग्जांपल, मतलब लिक्विड के एग्जांपल है। और गैसेस के एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये सब कुछ गैसेस के एग्जांपल है। ठीक है, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन केस हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं, तो एक्सेप्शन केस जल्दी से देख के उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एक्सेप्शन केस ये देखते हैं कि सिंस हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, सॉलिड के वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। देखिए, सिंस शुगर, सॉल्ट और सैंड ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सॉलिड, लेकिन फिर भी ये जिस कंटेनर में रख दिया जाए वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर, सॉल्ट और जो सैंड है उनके क्रिस्टल जो होते हैं, दाने, वो बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये था मेरा कुछ एक्सेप्शन केस। एक और एक्सेप्शन केस क्या है कि स्पॉन्ज कॉम्प्रेसिबल नेचर का होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, लेकिन जो स्पॉन्ज होता है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? देखिए, समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से। स्पॉन्ज को हम लोग कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्ज है हमारा तो स्पॉन्ज सॉलिड ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन क्या होता है, स्पॉन्ज को हम लोग कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब स्पॉन्ज खुला हुआ रहता है, मतलब कि एक नॉर्मल फॉर्म में रहता है। स्पॉन्ज क्या मतलब समझते हैं, स्पॉन्ज मतलब वही गद्दा वाला चीज़ जो हम लोग सोफ़ा में देखते हैं या कहीं पे बस के सीट में देखते हैं, उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। तो स्पॉन्ज में क्या होता है कि स्पॉन्ज में यहाँ पे स्पॉन्जेस के बीच में स्पॉन्ज जो होता है उसके बीच में एयर गैप्स होते हैं, एयर बबल गैप्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एयर बबल गैप्स होते हैं, जिस वजह से एयर बबल गैप्स होते हैं, जिस वजह से जो स्पॉन्ज होता है नॉर्मल फॉर्म में अगर रहे तो उसमें क्या होता है, उसमें हवा अंदर में ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, स्पॉन्ज जो होता है वो हमारा होता तो सॉलिड ही है, लेकिन फिर भी जब हम उसको दबाते हैं तो वो एयर बबल्स के जो भी होते हैं उसमें एयर ट्रैप हुए होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, और क्या होता है, पूरी तरह से स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग वीडियो को इतना ही रखेंगे और बाकी के आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और 4, इसके जो भी सीरीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।